Hello everyone, welcome back once again. In this video, we continue number system and we study how to find unit digit of a number. Okay, so let us start now. देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि हमने यहाँ लिखा एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ये जो 4 है इसको क्या बोलते हैं? इकाई अंक। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस 4 का क्या बोलते हैं? ये अंकित मान भी बोलते हैं या इसी को जातीय मान भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं। मतलब ये क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू। ठीक है, इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 4 ही होगा। अब देखिए इसका स्थानीय मान क्या होगा? मतलब प्लेस वैल्यू क्या होगा? ये भी तो 4 ही होगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट भी बोलते हैं इसको, अंतिम अंक। ठीक है, तो 4 को हम क्या बोलेंगे? अंकित मान कह दीजिए या इसका स्थानीय मान कह दीजिए। ठीक है, इसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं और अंतिम अंक भी बोलते हैं। अब देखिए जैसे हम अगर कहें एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए अगर लिख दिया जाए 2 + 4 + 6 + 8, इसको तो आप जोड़ करके बता देंगे कितना आएगा और यूनिट डिजिट आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको जोड़िए कितना आएगा? 20 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहें कि 18 + 101 + 102 103, इसको आप जोड़ करके भी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या? केवल इकाई अंक को जोड़ दें तो भी आंसर वही आएगा। कैसे? देखिए इसको हम कर दें सबका इकाई अंक 8 1 2 3, कितना आएगा ये? 3 2 5 1 6 8 6 14, यानी इकाई अंक 4 होगा इसका। बात समझ में आई? अगर ऐसे ही हम आपसे कहें कि गुणा करने वाला कोई मिल जाए 1 × 2 × 3 × 5, तो क्या आएगा? इस बात का ध्यान रखिए, जहां कहीं भी अगर 2 आ जाए, 2 आया और 5 आ जाए मल्टीप्लाई में, तो उसका हमेशा इकाई अंक 0 होता है। मैं क्या बोला? मैंने क्या बोला अभी कि जिस भी मल्टीप्लिकेशन में अगर 1 2 आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए और 1 5 आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो भी इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। बात समझ में आई? ठीक है, देखिए अगर 2 को आप प्लस कर दीजिए, 5 को माइनस कर दीजिए। प्लस हम किसको लगाते हैं? पुरुष। रीजनिंग में आपने देखा होगा, ब्लड रिलेशन में जब निकालते हैं तो माइनस महिला को निकालते हैं। मतलब इन दोनों का एक पेयर बन सकता है, और जब पेयर बना तो वो 0 हो गया है। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल और बढ़ा देते हैं, हम एक और एग्जाम्पल लिख दें कि 2 के पावर 3 × 5 के पावर 4। देखिए एक 2 दिख गया और एक 5 दिख गया, हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अब ये 3 दिया है या 30 दिया है या 300 दिया या 3000 दिया या
समथिंग कुछ भी दे दे, वैसे यहाँ भी कुछ भी दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 1 2 और 1 5 मिला तो बन गए पेयर, आ गया 0। अब देखिए कुछ इसमें साइक्लिसिटी की बात करेंगे हम, और इसके पहले तो हमने करा चुका हूँ कि डिजिट कितने होते हैं, ये तो लिखा जा चुका है डिजिट। ये वीडियो कट तो नहीं रहा है, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ, इसको नीचे ही कर देता हूँ, ठीक रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ देखिए, यूनिट डिजिट की बात हुई थी, मतलब डिजिट। अब देखिए यूनिट डिजिट की ही लिख लीजिए, कौन कौन से होंगे, या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो सभी अंक यूनिट डिजिट हो सकते हैं। अब तो क्वेश्चन में बताएगा कि कौन सा होगा, लेकिन ये अंक सभी यूनिट डिजिट हो सकते हैं। अब देखिए, अगर एक मैं टेबल बनाना चाह रहा हूं, जैसे देखिए 0 है, 0 के पावर 1 क्या आएगा 0, 0 के पावर 2 क्या आएगा 0, 3, कुछ भी रख दीजिए आप, ठीक है। ऐसे ही आगे के लिए हो गया। अब देखिए 1 के पावर 1 1 आएगा, 2 3 4 5, ऐसे ही आगे तक चले जाइए। अब देखिए 2 को लीजिए, यहां से फर्क पड़ेगा, 2 के पावर 1 को 2 आएगा, 2 के पावर 2 4 आएगा, 2 के पावर 3 8 आएगा, और 2 के पावर 4 16 आएगा ये, और 2 के पावर 5 क्या आएगा ये 32। देखिए यहां से 2 फिर आ गया ना। अब इसके बाद अगर पावर बढ़ाएंगे तो यही सब रिपीट करने लगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर 8, फिर 6, फिर 2 आएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए ऐसे ही अगर हम 3 लिखें तो 3 243 होगा ना, ये क्या होगा 243। देखिए यहाँ 3 आ गया, फिर अब रिपीट करेगा ये। ऐसे ही 4 का लिखिए आप, देखिए यहाँ फिर 4 आ गया, फिर ये रिपीट करेगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 तक का हमने लिख दिया, और यहाँ देखिए यहाँ हम लिखते हैं क्या 5 का, 5 का अगर लिखेंगे तो ठीक है। ऐसे ही आप 6 का लिखिए, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये हो गया। ऐसे ही आप 7 का लिखिए,
देखिए यहाँ से फिर ये रिपीट करेगा। 8 का देखते हैं और 9 का देखते हैं। मैं ऊपर यहाँ 9 का लिख दे रहा हूँ। देखिए हमारे कहने का मतलब, मैं ये लिखा किस लिए हूँ, इसलिए लिखा हूँ कि आपको पता चले मैं कराना क्या चाहता हूँ। मेन बात, इतना लिखने का कोई मतलब होगा तभी हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए जैसे यूनिट डिजिट निकालने के लिए कभी कभी ये होता है ना कि बहुत बड़े बड़े पावर दिए रहते हैं, उसमें कैसे हम निकालेंगे, वो सब तरीका भी यहीं से जनरेट होगा। कैसे, देखिए इसमें कौन कौन ऐसे अंक हैं जो एक ही बार में वो कितना हो पावर हो रहा है सेम अंक दे रहे हैं। देखिए कौन कौन से, जैसे 0 हो गया, एक हो गया, 1 हो गया, कितना हो पावर डालते जाइए कोई मतलब नहीं होगा कि नहीं। उसके बाद आ जाइए आप, 5 हो गया, कितना हो पावर कोई मतलब नहीं, 6 हो गया, कोई मतलब नहीं। तो जो अंक हैं 0, 1, 5, 6, इनकी जो साइक्लिसिटी हो गई ना, ये 1 हो गई। मैं आगे लिखता हूं, देखिए क्या मैं लिख रहा हूं कि 0, 1, 5, 6, इनकी जो है ना साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी ठीक है, क्या है, 1 है, ठीक है। इसके बाद देखिए किसका क्या है, 2 कौन कौन लोगों का है, 2 में आ जाइए। यहाँ देखिए 4 6 4 6 आ रहा है ना, एक तो हो गया आपका 4 और दूसरा हो गया 9, क्योंकि 9 1 9 1 आ रहा है। बात समझ में आ रही। दूसरा क्या है, 9, 4 और 9 की साइक्लिसिटी हो गई 2। अब इसके बाद जो बचेंगे कौन कौन से होंगे, यहाँ देखिए 2 है, 3 है, फिर 2 3 7 8 9, 2 3 7 8, ठीक है, 2 3 7 8। क्या है, 4 है। मैं ये क्यों लिखा हूं, देखिए अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा कि मैं क्यों लिखा। कैसे, देखिए मैं यहां कोई नंबर लिख दिया हूं, देखिए 2 3 5 8 और इसके पावर में दे दिया हूं 23। आपसे कह रहा हूं कि आप इसका क्या निकालिए, यूनिट डिजिट। बात समझिएगा, एक क्वेश्चन आप गौर से समझ जाइए, फिर अगले निकालने में कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे, देखिए अब देखिए ये साइक्लिसिटी का बहुत जरूरत पड़ेगी। कैसे, ये देखिए इस टेबल को देखिए कि लास्ट डिजिट क्या है, 8, यानी हम इसको लिखेंगे क्या, 8 के पावर 23, ठीक है, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। अब हम करेंगे कि 8 की साइक्लिसिटी क्या है, 4, 4 से उसके पावर में भाग दीजिए, 5 बार में 20 तक पहुंचेगा, बचेगा क्या, 3, ऐसे लिखना है आपको। अब 8 के पावर 3 का मान क्या होता है, 512, तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, 2, यही आपका इकाई अंक है। साइक्लिसिटी का फायदा देखिए आप, बात समझ में आ रही है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए आप, अगर हम ये कहें 2 3 4 1, इसके पावर हमने ले लिया 1000, ठीक है, या ले लिया 500, या ले लिया 220, या ले लिया 1 2 3, या ले लिया, या में है सब देखिएगा 5 4, कुछ भी ले लीजिए भाई। मैंने बोला है ना कि एक की साइक्लिसिटी क्या है, 1 है,
जब 1 है तो 1000 पावर रख दो, लाख रख दो, कुछ भी रख दो, क्या आएगा? इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 1 का तो हमने बता दिया। अगर ऐसे ही एग्जाम्पल लीजिए और मान लीजिए 525 है, इसके पावर है कितना? 24 मान लीजिए, और 5 की साइक्लिसिटी क्या है? 1 है। अरे भाई 5 के ऊपर तुम कुछ रख दो, हमेशा कहेगा हम 5 हैं, बदलेंगे नहीं। क्योंकि क्यों नहीं बदलेगा? इसकी साइक्लिसिटी 1 है। ठीक, बात समझ में आ रही? एक जनरल फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं कोई अंक लिख दे रहा हूं, जैसे ए बी सी डी, यहां हमने मान लिया के पावर है पी। मैं क्या बोला हूं? इसको आप क्या लिखेंगे? के पावर पी सीधे लिखा जाता है। अब देखिए के का मान, मैं क्या कह रहा हूं कि के का मान अगर, मतलब अगर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो इकाई अंक यही होगा। मतलब जो संख्या रहेगी वही इकाई अंक होगी। जो संख्या रहेगा वही इकाई अंक होगा। देखिए हम कितना स्लो चल रहे हैं, बात समझ में आ रही है? इस पे एक अच्छा सा एग्जांपल देखिए पहले, फिर आपको क्लियर होगा। देखिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पर 2 3 5 6, और फिर लिख दिया हमने क्या? 5 के पावर मान लीजिए हमने लिख दिया 25। हमने क्या लिखा यहाँ पर? इसके अकॉर्डिंग 5 दिख गया आपको, आंख मूंद के लगाइए कि इकाई अंक इसका क्या हो गया? 5। क्या हो गया? ये यूनिट डिजिट। बात समझ में आई? ये रिजल्ट है ऊपर जो लिखा हुआ है। ऐसे ही 231 के पावर मान लीजिए 1000। भाई जब 1 आ गया तो क्या कहा गया है? अगर 1 है तो 1 ही होगा हमेशा, 0 आया तो 0 ही रहेगा, और 6 आया तो 6 ही होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये रिजल्ट आपको समझ में आया? करना क्या है, ये आया तो ठीक है। इसी में और देखिए, अगर इन 4 अंक के अलावा कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब कि इन चारों के अलावा कुछ भी आए, जैसे मान लीजिए 4 आया। एग्जाम्पल और देखिए आप, मान लीजिए 424 के पावर है 23। इसको आप तुरंत क्या लिखेंगे? 4 के पावर 23। ठीक है, अब देखिए इस 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है। तो इसके जो पावर है उसमें 2 का भाग देंगे तो 22 तक तो पहुंच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी 4 के पावर 1। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। इसका एक और तरीका है लगाने का। कैसे? देखिए अगर मान लीजिए हम 4 से भाग दे रहे हैं साइक्लिसिटी 4 मान करके, तो क्या होगा? 4 के पावर 3, और 4 के पावर 3 का मान क्या आएगा? 64, और 64 आएगा तो भी तो यूनिट डिजिट क्या हो गई? 4। 4 इसलिए हम कह रहे हैं ना कि 4 और 9 की साइक्लिसिटी तो 2 होती है, लेकिन 4 पे भी आप सेटिस्फाई करेंगे तो लास्ट में बस वही मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए आपको याद रहेगा कि साइक्लिसिटी 4 से सीधे डिवाइड करिए, जो बचे उसको फाइंड आउट कर लीजिए, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? देखिए कितने एग्जाम्पल इसी हो गए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी मैं कराऊंगा। अभी कुछ रिजल्ट हैं, इसको आप देख लीजिए।
देखिए अगर मैं क्या बोला, अगर लास्ट डिजिट 5 दिख गया तो सीधे 5 लगाइए, 6 दिख गया तो सीधे 6 लगाइए, 0 दिख गया तो 0 लगाइए, 1 दिख गया तो 1 लगाइए। ठीक है, अब कुछ और रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे देखिए, अगर हम कहें, क्या कहें, कोई संख्या है जो 4 के पावर n में है, ये भी एक रिजल्ट है, लिखिएगा इसको। क्या है, 4 के पावर n, n 2 हो सकता है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। देखिए अगर इवन हुआ तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, मतलब इकाई अंक। देखिए इंग्लिश तो मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी बोल दे रहा हूँ, या कहीं कहीं हिंदी अगर लिख रहा हूँ तो इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर 8 हुआ तो यहाँ मैं इकाई अंक लिख दे रहा हूँ। क्या होगा, जैसे मान लीजिए इवन की बात हो रही, 2 ले लीजिए तो 4 चौके 16, यानी यूनिट डिजिट 6 हो गया यहाँ पर। और अगर 1 लेंगे तो 4 होगा। अब देखिए एग्जाम्पल इस पे देखिए, अगर 4 के पावर है क्या, मान लीजिए 242, भैया आप गुणा करते करते तो हालत खराब हो जाएगी, मिलेगा नहीं इसका आंसर कि क्या आएगा। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए हम क्या करते थे, अगर आपको याद है ये वाला रिजल्ट कि 4 के पावर n में है और सम संख्या दिख रही है, हम पढ़े कि सम संख्या है तो सीधे आंसर क्या आएगा, 6। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या हो गया ये 6। इसको निकालने के और एक तरीके हैं कि पावर में 4 से भाग दीजिए। देखिए 242 भागा 4, 4 छक्के 24, कट गया, 2 तरफ भागने का 0 है, रिमाइंडर यहाँ क्या बच गया, शेष। तो 4 के पावर 2 से काम चलाइए, क्या आएगा 16। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गया 6, जो कि ऊपर वाला है। ये भी एक तरीका है, लेकिन आपको अगर याद है तो कलम चलाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर पाइए। क्या समझे, समझ में आया कुछ। देखो इवन नंबर है तो 6 और नंबर है तो 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। अगला रिजल्ट देखिए, सेम काम है, यही काम सेम किसके लिए है, 9 के लिए है। 9 के पावर अगर n है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इसी में एक चीज ऐड कर देता हूं मैं। मान लीजिए हमने स्पेशली आपको 4 पे हमने लिख के दिखा दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखिए यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर है, जैसे 5 8 3 9 2 3 4, इसके पावर है क्या, मान लीजिए 556। तो इसको आप लिखते क्या है, सीधे यही तो लिखेंगे, 4 के पावर 556 से हमें काम चलाना है। और हम देख लिए कि ऊपर क्या है, ये सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 6 अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ गया, ये रिजल्ट देखिए आप, दिख रहा है ये वाला। इसको उस तरीके से लगाएंगे तो क्या आएगा, 4 से भाग दीजिए, 1 15 12, बात समझ में आई। सम संख्या की बात हुई है, हो गया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जो रिमाइंडर बच रहा है, हमने क्या बताया है, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, जब भी अगर शेष मान लीजिए 1 2 3 बच रहा है, तब तो आप सीधे निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए 0 आ गया ना शेष, तो इसको हमेशा आप 4 मानेंगे। नहीं समझे, अभी इसी क्वेश्चन को देखिए, ऊपर वाला क्या आया था, 456, 4 के पावर 556। इसमें जब हम इस रूल से निकाल रहे हैं तो आ गया है नहीं, लेकिन
4 वाले भाग वाले से रूल से निकालिए। तो 556 हमने क्या कहा था, 4 से भाग देना है। तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, मतलब रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाएगा। जीरो को हमें क्या लेना, 0 थोड़ी लेंगे, नहीं 4 के पावर 4 मानेंगे। आप 4 के पावर 4 को निकालिए, क्या आएगा, देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4, ये इस तरह आपको करना पड़ेगा। 2 का गुणा करिए 16, फिर 2 का गुणा करिए 16, एक एक यूनिट डिजिट ले लीजिए, 6 छाके 36, यूनिट डिजिट 6, ऊपर वाले से भी 6, इससे भी 6। तो 0 जब भी है तो उसको 4 मानना है। मानना क्या होता है ना, कि उसकी साइक्लिसिटी ही मानना होता है। अब 4 की साइक्लिसिटी ये तो 2 होती है, लेकिन आप 4 हमेशा रखिए, ताकि और भी जो लोग हैं वो भी उसी में आ जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगला रिजल्ट था क्या, 9 के लिए। ये समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम एक बार पढ़ना है और इसके बाद फिर दोबारा नहीं लेना होगा। नहीं तो आप तो जानते ही हैं कि तमाम कोचिंग सेंटर में तो है ही है, वहां से क्या है, एक टीचर का आप लिए, अच्छे से नहीं किए, फिर तुरंत दूसरा टीचर वहां तैयार है उसका लिए, उनका लिए। नहीं, एक टीचर से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ और उसको दोबारा तभी पढ़ो ना जब पढ़ाना हो किसी को। ये नहीं कि आपने इनसे भी पढ़ा उनसे भी पढ़ा। हर टीचर का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, समझाने का तरीका अलग होता है, कैसे क्या, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप करिए क्या कि इतना हमने बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आधे घंटे से ऊपर जा रहा है ये भी वीडियो, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं रखते हैं। ठीक है, और अगली बार जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि आधा आधा घंटे का ही वीडियो बने। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, चलिए ये 9 वाला बता देते हैं आपको, 9 वाला बता ही देते हैं। 9 की पावर अगर n है, n भी क्या होगा, इवन ऑड। अगर इवन हुआ तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर ऑड हुआ तो 9 आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमने लिखा 2 3 6 9 के पावर 282। 282 क्या है, सम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 अकॉर्डिंग टू ये रिजल्ट। और अगर यही लिख दें 2 3 6 9 के पावर 125 ऑड है, तो इसका क्या आएगा, 9 ही आएगा। आप 4 वाले से सेटिस्फाई करा लीजिए, मतलब 4 वाला जो रिजल्ट नहीं है, इसके पावर में 4 से भाग दीजिए। अगर इसमें भाग देंगे 4 7 28, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 7 28। यहाँ देखिए ये तो 9 गलत लिखा गया ना, 1 आएगा ना, ये तो 1 आएगा। हमने 9 देखिए दोनों जगह लिख दिया, नहीं ये 1 आएगा। अब देखिए 4 वाला वेरीफाई कराना चाहे तो 4 7 28, 2 बच गया, 9 के पावर 2 क्या आएगा, 81, यूनिट डिजिट 1 जो कि नीचे है। अगर इसमें भी 4 से भाग दीजिए तो 1 बचेगा, 9 के पावर 1 क्या आएगा, 9, ये भी देखिए। तो ये रिजल्ट अगर याद है आपको ना, तो कलम चलाने की जरूरत नहीं, देखिए बस ध्यान से देखिए, 9 के पावर है 282, सम संख्या है, सीधे 1 आएगा। ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो, अदरवाइज आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग दे करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद भी कुछ रिजल्ट हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।